4 का नाम है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में आज हम पढ़ेंगे पहला फाइलम, फर्स्ट फाइलम, जिसका नाम है पोरीफेरा। करें स्टार्ट। तो फर्स्ट फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा, सबसे पहला फाइलम। इनका नाम पोरीफेरा, हाँ बेटा वो जानबूझकर नहीं कराया। सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड बाद में पढ़ेंगे। सेगमेंटेशन आप पढ़ेंगे एनिलिडा में, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और नोटोकॉर्ड आप पढ़ेंगे कॉर्डेटा में, क्योंकि उसी के पास होती है, हमारी इनके पास तो है नहीं पोरीफेरा वगैरह के पास। तो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे। तो पहला फाइलम कौन सा पढ़ना है हमको? पोरीफेरा। आपको पता है पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा क्यों पड़ा? युक्ता, सॉरी याशिका नाम है ना तुम्हारा, याशिका बताओ क्यों पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा पड़ा? क्योंकि बेटा इनके पास बहुत सारे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर बियरर्स। बियरर्स मतलब रखते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे पोर्स रखते हैं। पोर्स का मतलब क्या होता है? छेद। क्योंकि इनकी बॉडी में बहुत सारे होते हैं, मतलब मैं लिख देता हूँ हैव मैनी, इनके शरीर में कई सारे पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे, इसीलिए नाम क्या पड़ा? बॉडी में छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनके। क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसलिए नाम क्या पड़ा? पोरीफेरा। पोरीफेरा जो होते हैं वो पानी में पाए जाते हैं, एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का मतलब ये पानी के अंदर डूबे होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स ये पानी के अंदर डूबे रहते हैं, ठीक है। इनके पास जो बॉडी होती है उसमें सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है? हाँ, इसका मतलब होता है कि बॉडी में सिर्फ छोटी छोटी सेल्स होती हैं। सेल्स मिलकर टिश्यू नहीं बनाती। जैसे होता है ना, हमारी बॉडी में तो बहुत सारी सेल है, सेल मिलकर टिश्यू बना रही है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। इनके पास सिर्फ सेल होती है, लेकिन वो सेल मिलकर टिश्यू। इसीलिए बॉडी किस लेवल का है? सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी इनका जो बच्चा होता है वो अडल्ट जैसा नहीं दिखता। बच्चा अलग होता है, अडल्ट अलग होता है। चलो ये सारी बातें होती रहेंगी। पहले मैं तुम्हें एक बार इनकी बॉडी दिखाता हूँ कैसी होती है। देखो, मान लो कि मैं एक स्पॉन्ज बना रहा हूँ, तो स्पॉन्ज का शरीर कुछ इस तरीके का होता है। एक जगह पे स्थिर होते हैं, ये फिक्स, ये चल फिर नहीं सकते। यार चल फिर नहीं सकते तो फिर एनिमल्स में क्यों रखा हुआ है? एक्चुअली इनको एनिमल्स में भी ना पैराजोआ कहते हैं। तुम्हें याद होगा जब मैंने प्रोटोजोआ पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि प्रोटोजोआ आज के जानवरों के प्राचीन रिश्तेदार हैं, प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल। मैंने बोला था ना प्रोटोजोआ में इवोल्यूशन हुआ तो 2 ग्रुप बने, पैराजोआ और यूमेटाजोआ। तो यूमेटाजोआ होते हैं ट्रू एनिमल, ये है पैराजोआ पार्शियल एनिमल। हैं तो एनिमल, लेकिन एनिमल वाली हरकतें थोड़ी कम है इनके अंदर। ये पानी के नीचे डूबे रहते हैं। किसके अंदर सबमर्ज्ड है? ये पानी के अंदर। तो ये जैसे पानी है, पानी के अंदर ये डूबे हुए रहते हैं। अब पानी के अंदर इनकी बॉडी में आप देख सकते हो कितने सारे छोटे छोटे क्या हैं? छेद, होल्स हैं। तो इनके पास जो बॉडी में छेद होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक जिनसे पानी अंदर जाता है और एक जिनसे पानी बाहर आता है। जिनसे पानी बाहर आता है उनको बोलते हैं ऑस्क्यूलम, जिनसे पानी अंदर जाता है उनको बोलते हैं ऑस्टिया। तो देखिए पानी इस तरीके से फ्लो करता है। पानी यहाँ से अंदर आएगा, यहाँ से अंदर आएगा, इधर से भी आएगा, इधर से भी आएगा। तो बॉडी के अंदर पानी जगह जगह छोटे छोटे छेदों से आ रहा है, लेकिन जब जाने की बारी आएगी तो पानी ऊपर मौजूद बड़े छेद से ऐसे निकल जाएगा। तो जिस छेद से पानी बाहर निकलेगा, यानी कि आउट, बिल्कुल बाहर जाएगा, आउट हो जाएगा पानी, उसको बोलेंगे आप ऑस्क्यूलम। और जहाँ से पानी अंदर आएगा यानी कि इन, उसको क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। और बीच में इसके अंदर जो जगह होती है बेटा, इसके अंदर स्पेस होता है, इसके अंदर जो ये जगह होती है, इस जगह को बोलते हैं स्पॉन्ज की कैविटी। किसकी कैविटी? क्योंकि अंदर से तो खोखला होगा ना, ये भाई अंदर से खोखला होगा, जगह होगी इसमें। और मैंने आपको बताया था, शायद हम कैविटी के बारे में बात कर चुके हैं, सीलोम पढ़ा था ना हमने, सूडोसीलोम वगैरह पढ़ा था। तो याद रखना, जब भी किसी वर्ड में, जब भी किसी शब्द में COEL, सील आता है बेटा, तो उसका मतलब हमेशा कैविटी होता है। सील का मतलब क्या होता है? तो स्पॉन्ज है ना ये जानवर कौन है? स्पॉन्ज। पोरीफेरा में सारे के सारे जो आते हैं उनको कहते हैं क्या है? स्पॉन्जिस। पोरीफेरा में सारे स्पॉन्जेस आते हैं। तो स्पॉन्जेस की बॉडी में छोटे छोटे क्या होते हैं? छेद। अब वो छेद कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक जिनसे पानी अंदर आता है उनको क्या कहते हैं? ऑस्टिया। जिनसे पानी बाहर जाता है ऑस्क्यूलम। और बॉडी के अंदर कैविटी है, तो बेटा वो कैविटी स्पॉन्ज की कैविटी हुई ना। किसकी कैविटी हुई? स्पॉन्ज की। तो स्पॉन्ज की जो कैविटी है अंदर, उसको बोलेंगे स्पॉन्जो। क्या बोलेंगे? स्पॉन्जो मतलब स्पॉन्ज की। और कैविटी को बोलेंगे सील। कैविटी को क्या बोलेंगे?
सील, तो स्पॉन्ज की कैविटी क्या बोलेंगे? स्पॉन्जोसील। देखो किताब में लिखा है ना स्पॉन्जोसील। तो स्पॉन्जोसील क्या होती है? इनकी बॉडी कैविटी होती है। क्या होती है? बॉडी कैविटी। शरीर के अंदर जो जगह खाली होती है उसको कहते हैं स्पॉन्जोसील। तो क्या स्पॉन्ज में बॉडी कैविटी होती है? बिल्कुल होती है, होती है। लेकिन क्योंकि ये मीजोडर्म से ढकी नहीं होती तो हम इसे सीलोम नहीं कहते, हम इसे क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील। और स्पॉन्जोसील में पानी आता है और निकल जाता है। निकलता कौन से छेद से? ऑस्क्यूलम। अच्छा, ऑस्क्यूलम हो या ऑस्टिया, दोनों के दोनों क्या है बेटा? पोर्स। पोर्स का मतलब छोटे छोटे होल्स। तो पोर्स हैं बहुत सारे, इसीलिए फाइलम का नाम क्या पड़ा? पोरीफेरा। पोरीफेरा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि बॉडी में बहुत सारे पोर्स हैं। अब वो चाहे हजारों छेद हो, लेकिन वो हजारों छेदों के नाम दो ही तो हैं, ऑस्टिया और ऑस्कुलम। आ रहा है समझ में? पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, ऐसा चलता रहता है इनके अंदर। अब पानी आ जा क्यों रहा है, इसके पीछे कारण क्या है ज़रा देखते हैं। जैसे मान लीजिए पानी है, पानी का लेवल है ये, और नीचे यहाँ पे ये ज़मीन है। ज़मीन को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में यहाँ पे? आधार। आधार को अंग्रेजी में कहते हैं सबस्ट्रेटम। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम का मतलब होता है बेस, जिस पर वो जानवर स्थिर बैठा हुआ है, एक जगह पे बैठा हुआ है ना वो जानवर। कौन है वो जानवर? पोरीफेरा। पोरीफेरा में कौन आते हैं? स्पॉन्जेस। तो स्पॉन्जेस की बॉडी एक जगह पे टिकी हुई रहती है, मतलब ये ज़मीन है तो यहीं से ऐसे जुड़े हुए रहेंगे, और इनकी बॉडी में छोटे छोटे होंगे होल्स। अच्छा, इनकी बॉडी में ये जो होल्स होते हैं जहाँ से पानी अंदर आता है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं ऑस्टिया। और जहाँ से पानी बाहर निकलता है उसे क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। तो ये जो छेद मैं बना रहा हूँ, जैसे ये मैंने छेद बना दिए, इनको आप बोलेंगे ऑस्टिया। और ऐसे ही जहाँ से पानी बाहर निकलेगा उसे क्या बोलेंगे? ऑस्क्यूलम से पानी बाहर निकलेगा, यहाँ से निकलेगा पानी बाहर। अंदर कहाँ से आएगा? ऑस्टिया से आएगा। कुछ समझ में आ रहा है आपको? ये ऑस्टिया से पानी आ रहा है अंदर। मैं वही चीज़ आपको रिवाइज करा रहा हूँ, अभी कुछ नया नहीं बताया, अभी नया बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो। ये स्पॉन्ज की बॉडी में देखो पानी अंदर आ रहा है, और पानी जहाँ से जा रहा है उसका नाम क्या है? ऑस्क्यूलम। सवाल ये है कि पानी आ जा क्यों रहा है? अब स्पॉन्ज क्योंकि एक जगह पे फिक्स्ड है बेटा, इसकी बॉडी कैसी है? तो फिक्स्ड को इंग्लिश में सेसाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, अब कुछ कहेंगे कि फिक्स्ड भी तो इंग्लिश का ही वर्ड है, लेकिन सेसाइल एक बायोलॉजिकल टर्म है। सेसाइल का मतलब होता है स्थिर, एक जगह पे फिक्स्ड, ये चल फिर नहीं सकते। लोकोमोशन ऐसे भी पूछ सकते हैं आपसे, ऐसे कौन से जानवर हैं जो लोकोमोशन नहीं करते? पोरीफेरा। अच्छा, इनके पास पानी आ रहा है, पानी जा रहा है, तो पानी आने जाने से इनका शरीर अंदर से एकदम साफ बना रहता है। इस सिस्टम का नाम है बेटा वाटर कैनाल सिस्टम। देखो बुक में लिखा होगा, मिला बुक में? क्या लिखा है? वाटर कैनाल सिस्टम। जो पैराग्राफ है इनका उसमें लिखा होगा, नाम लिखा है ना, वाटर कैनाल सिस्टम। मिला कि नहीं मिला? देखो वाटर कैनाल सिस्टम से इनको क्या क्या फ़ायदे हैं। तुम पेज नंबर 49 पे ही हो ना, पैराग्राफ का नाम पोरीफेरा है, हेडिंग डाल रखी है ऊपर, उसमें पैराग्राफ में आपको वाटर कैनाल सिस्टम मिलेगा। देखो, तो वाटर कैनाल सिस्टम से खाना आता है, क्योंकि पानी आएगा तो पानी में छोटे छोटे फूड के पार्टिकल्स होंगे। किसके पार्टिकल्स होंगे? फूड के। भाई पानी होगा तो पानी में खाना भी तो पड़ा होगा, छोटे छोटे प्लैंकटन, छोटी छोटी मछलियाँ तो खैर बड़ी हो जाएंगी, लेकिन छोटे छोटे प्लैंकटन्स और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं पानी के साथ साथ, तो खाना भी पानी के साथ आ रहा है। पानी आ रहा है तो खाना आ रहा है, तो वाटर कैनाल सिस्टम क्या दे रहा है इनको? फूड गैदरिंग। अच्छा, पानी आ रहा है तो बॉडी को अंदर से क्लीन भी तो कर देगा, यानी एक्सक्रीशन भी हो जाता है। क्या हो जाता है? अच्छा, इनको अगर बच्चे पैदा करने हो तो उसके लिए गैमीट्स ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? तो गैमीट्स ट्रांसफ़र भी किसकी वजह से हो जाता है? वाटर कैनाल सिस्टम। ब्रीदिंग भी हो जाता है। ब्रीदिंग कैसे? देखो, पानी आ रहा है जा रहा है तो पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन भी तो आएगी, और उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को ये क्या करेंगे? एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब पानी आ रहा है तो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन भी आएगी, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी ब्रीदिंग भी हो रही है। आप देख लो बुक में सारे पॉइंट्स लिखे होंगे कि ब्रीदिंग भी कर रहा है, फूड गैदरिंग भी कर रहा है, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, और गैमीट को ट्रांसफ़र भी कर रहा है। कौन से सिस्टम की मदद से? वाटर कैनाल सिस्टम। आया समझ में? और इस सिस्टम में पानी की आवाजाही देख लो, पानी घुस कहाँ से रहा है? ऑस्टिया से। ओके, पानी घुस कहाँ से रहा है? अच्छा बताओ, पानी घुस कहाँ रहा है? स्पॉन्ज की कैविटी के अंदर। तो बेटा कुछ नाम है इस कैविटी का, अभी बताया था आपको। स्पॉन्ज की कैविटी को क्या कहते हैं? स्पॉन्जोसील, स्पॉन्ज की कैविटी। और ये जो छेद आपको दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, इनको ऑस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ऑस्टिया ने पानी दिया,
किसको पानी दिया? स्पॉन्जोसील। और फिर पानी बाहर कहाँ से निकला? ऑस्किलम से। तो जिस छेद से पानी बाहर जाएगा उसे क्या बोलेंगे? ऑस्किलम। जिस छेद से पानी अंदर आएगा उसको क्या बोलेंगे? ऑस्टिया। आ रहा है समझ में? और पानी आता जाता रहेगा, इस सिस्टम को बोलेंगे वाटर कैनाल सिस्टम। ये इनकी लाइफ लाइन है। क्या है इनकी लाइफ लाइन? मतलब इसके बिना ये जी नहीं सकते। तो इनकी जिंदगी का जो आधार है, जिसकी वजह से जी पा रहे हैं, वो क्या है? वाटर कैनाल सिस्टम। अब आखिर पानी आ जा क्यों रहा है? मेरे को समझ में ये नहीं आया अभी तक कि पानी आ रहा है, जा रहा है, इट्स ओके, लेकिन पानी को बुला कौन रहा है और भेज कौन रहा है? ये सब छोटी छोटी सेल्स करती हैं। असल में स्पॉन्ज की बॉडी में बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स होती हैं जिनको कोआनोसाइट्स या कॉलर सेल्स कहते हैं। तुम देखो, मिलेगा तुम्हें पैराग्राफ में। जैसे स्पॉन्ज की बॉडी है, हाँ, तो स्पॉन्ज की बॉडी में ना आपको ऐसे यहाँ पर जगह जगह इस तरीके से छोटी छोटी सेल्स मिलेंगी। देखो ऐसे, ये सेल एक, इस पर कॉलर सा होगा और इस पर फ्लैजिला निकल रहा होगा। तो ऐसी आपको बहुत सारी सेल मिलने वाली है। देखो ये, इसका कलर थोड़ा सा, चलो ठीक है, तो देखो छोटी छोटी सेल्स जो आपको दिख रही हैं, इन सेलों का नाम है कोआनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। तो कॉलर सेल्स क्या कर रही हैं? कॉलर सेल्स ना अपना फ्लैजिला हिलाती हैं। क्या हिलाती हैं? और फ्लैजिला हिलाने से पानी को मोशन मिलता है, पानी को गति मिलती है, और पानी एक डायरेक्शन में चलता रहता है। अब जैसे ये है, थोड़ा सा मैं इनको आगे लगा देता हूँ। ऐसी कॉलर सेल जैसे इस तरफ है वैसी उस तरफ भी होंगी। क्या कह रहे हो? हम कैसे बनाएंगे? बना लेना जैसे बनाना, ठीक है। तो मैं तो ऐसी कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ अभी, तुम लोग बनाते रहना, टाइम होगा ना बहुत, आराम से टाइम यूज़ करना इसमें। तो ये कौन सी सेल है बेटा? कॉलर सेल्स। कॉलर सेल जिन्हें और क्या कहते हैं? कोआनोसाइट्स। तो इनकी बॉडी में देखो इतनी सारी कॉलर सेल्स हैं ये। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें छेद भी होते हैं, जिन छेदों से पानी अंदर आएगा उन छेदों को क्या कहेंगे आप? ऑस्टिया। ऑस्टिया ने पानी दिया, तो पानी जिस छेद से अंदर आएगा उसे क्या कहेंगे? ऑस्टिया। ये हो गए ऑस्टिया, छेद हो गए। और पानी को अंदर खींचने के लिए जो सेल है बेटा, उस सेल का नाम क्या है? उस सेल का नाम है कॉलर सेल। क्या नाम है? अब इसके अंदर जो मैंने इतनी सारी ग्रीन कलर की छोटी छोटी सेल बनाई है, मैं एक सेल को ज़रा बाहर निकाल के दिखाता हूँ कैसी दिखती है। देखो ये सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस। अब जैसे हमारी शर्ट में कॉलर होता है, जैसे हमारी शर्ट में कॉलर होता है, ऐसे इसमें भी कॉलर जैसा स्ट्रक्चर निकला होता है, और इसके पास एक लंबा सा धागा होता है जिसे बोलते हैं फ्लैजिला। अब इस सेल को बोलते हैं कॉलर सेल। देखो बुक में लिखा है ना कॉलर सेल, और इसी कॉलर सेल को बोला है कोआनोसाइट। क्या लिखा है? कोआनो। आप लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ध्यान रखना, बायोलॉजी में जब भी किसी वर्ड के आगे CYTE साइट आता है तो इसका मतलब वो सेल होती है। क्या होती है? एरिथ्रोसाइट, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट। साइट मतलब सेल। तो वो सेल जो कॉलर के जैसी है, मतलब इसके पास कॉलर है उसको बोलते हैं कोआनोसाइट या कॉलर सेल्स। और कॉलर सेल्स पानी को पुश कर पाती हैं अपने किसकी मदद से? फ्लैजिला। अच्छा, फ्लैजिला एक हो तो उसे फ्लैजिलम कहते हैं, बहुत सारे होंगे तो फ्लैजिला, एक होता है तो फ्लैजिला। आ रहा है समझ में? तो पानी किसकी वजह से अंदर आ रहा है बच्चों? ये बताओ, पानी किसकी वजह से अंदर आ रहा है? अबे कॉलर सेल्स की वजह से। किसकी वजह से? हाँ, ऑस्टिया तो वो छेद है जहाँ से एंट्री हो रही है पानी की, लेकिन अल्टीमेटली पानी को अंदर खींच कौन रही है? कॉलर सेल्स। कॉलर सेल्स के फ्लैजिला जब हिलते हैं तो पानी को एक थ्रस्ट मिलता है, धक्का मिलता है, पानी अंदर आता है। और पानी अंदर आता है कैविटी में, उस कैविटी का नाम तुम जानते हो, क्या बोलते हैं इस कैविटी को? स्पॉन्जोसील। अभी बताया ना, सील का मतलब क्या होता है? कैविटी। तो स्पॉन्ज के अंदर होती है कैविटी जिसे कहते हैं स्पॉन्जोसील। पानी जिन छेदों से आ रहा है उनको आपने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? ऑस्टिया। देखो तीसरी बार बना रहा हूँ, जहाँ से एग्जिट ले रहा है उसे ऑस्किलम। आ रहा है समझ में? और पानी आने जाने का ये सिस्टम कहलाता है वाटर कैनाल सिस्टम। आ रहा है समझ में?
पानी आने जाने से क्या क्या फ़ायदे हैं देखो, एक तो फूड गैदरिंग हो रही है, दूसरा एक्सक्रीशन हो रहा है, तीसरा गैमीट ट्रांसफर हो रहा है, और क्या हो रही है, ब्रीदिंग। तो इतने सारे फ़ायदे इनको एक सिस्टम से हो रहे हैं, तो सिस्टम बढ़िया है, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा सिस्टम है, वाटर। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल। इनके एक ही शरीर में दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एक ही बॉडी के अंदर होता है। इनकी बॉडी में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ये पानी के अंदर डूबे हुए रहते हैं। किसके अंदर डूबे रहते हैं, पानी के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। कैसे एनिमल्स हैं, हमेशा पानी के अंदर ही रहेंगे। खासियत पता है क्या है, इनके पास नर्वस सेल नहीं होती, न्यूरॉन्स नहीं होते। क्या नहीं होता, हाँ, तो लिख देंगे नो नर्वस टिश्यू। ये अकेले ऐसे जानवर है जिनके पास न्यूरॉन्स नहीं होते, बाकी सभी जानवरों के पास न्यूरॉन्स होते हैं। किसके पास नहीं होते, पोरीफेरा। याद रहेगी बात, पोरीफेरा समुद्र के नीचे होते हैं, और कुछ कुछ ताज़े पानी में मिलते हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ। जिन छेदों से पानी आ रहा है इनका नाम याद रखना, क्या, ऑस्ट्रिया। अब इनकी जो बॉडी होती है ना बेटा, इनका जो शरीर होता है, ध्यान से देखना, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 चीज़ों से बनी होती है। बॉडी कितनी चीज़ों से बनी होती है, 3 चीज़ों से। अब मैं वो 3 चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, क्या क्या है वो 3 चीज़ें, ध्यान से देखना एक एक चीज़ को। इनकी जो बॉडी होती है वो 3 चीज़ों से बनी होती है। पहली चीज़ है आपके सामने कॉलर सेल, जो आप देख रहे हो, कौन सी सेल है, जो पानी को धक्का देती है। दूसरी चीज़ होती है स्पॉन्जिन फाइबर्स। कौन से फाइबर्स, अच्छा, ये जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं ना, ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, इसीलिए कुछ स्पॉन्ज इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उन्हें हाथ से दबा सकते हो, इतने सॉफ्ट स्पॉन्ज भी होते हैं। किसकी वजह से, स्पॉन्जिन फाइबर्स। अच्छा, कुछ होते हैं कड़क, उसमें होते हैं स्पाइक्यूल्स। क्या होते हैं, स्पाइक्यूल्स जो होते हैं वो रिजिड होते हैं बेटा। कैसे होते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं फ्लेक्सिबल। स्पॉन्जिन फाइबर कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल। और स्पाइक्यूल्स कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब बहुत सख्त होते हैं। और ये जो स्पाइक्यूल्स होते हैं ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। किसके बने होते हैं, हाँ, ये दिखने में एकदम कांटेदार होते हैं, ऐसे होते हैं, क्रिस्टल जैसे, ऐसे। तो क्रिस्टल जैसे यानी कि कांटे जैसे होंगे ऐसे, और इनसे इनकी बॉडी बनी होगी। किसकी बॉडी बनी होगी, स्पॉन्जेस की। तो स्पॉन्जेस की बॉडी में जो कांटे जैसे क्रिस्टल होते हैं वो होते हैं स्पाइक्यूल्स। और जो सॉफ्ट रेशे होते हैं बेटा, बिल्कुल सॉफ्ट धागे, बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, देखो ऐसे होंगे, एकदम सॉफ्ट, उन धागों को बोलेंगे स्पॉन्जिन फाइबर। और तीसरी चीज़ क्या होती है, कॉलर सेल्स। ये 3 मेन चीज़ें इनकी बॉडी में होती हैं। लेकिन ध्यान रखना, कोई भी स्पॉन्ज ऐसा नहीं होता जिसमें इन तीनों में से एक भी चीज़ मिसिंग हो। हर स्पॉन्ज में तीनों चीज़ें होती हैं, मतलब ये भी और ये तीनों हर स्पॉन्ज में मिल जाएगा, हर स्पॉन्ज में। बस जिस स्पॉन्ज में स्पॉन्जिन फाइबर ज़्यादा होंगे वो सॉफ्ट ज़्यादा होगा, जिसमें स्पाइक्यूल ज़्यादा होंगे वो हार्ड ज़्यादा होगा। समझ में आया, यानी स्पॉन्ज का टेक्सचर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा है। क्या बोला मैंने, अगर स्पॉन्जिन फाइबर ज़्यादा होंगे तो सॉफ्ट ज़्यादा होगा, स्पाइक्यूल ज़्यादा होंगे तो हार्ड ज़्यादा होगा। क्या बात समझ में आ रही है, ओके। तो ये था पोरीफेरा। अच्छा, पोरीफेरा के अंदर और क्या खास बात है, देखो बॉडी तो इस चीज़ की बनी हुई है, वाटर कैनाल सिस्टम आपने देख लिया, पानी के अंदर ये डूबे रहते हैं। अब बात आती है इनके एग्जाम्पल्स की। एक बार इनका पैराग्राफ पढ़ लो, देखो पैराग्राफ में कहीं कोई डाउट है। पोरीफेरा सबसे पहला फाइलम है, और पोरीफेरा का नाम कहाँ से आया बेटा, पोर से आया। पोर का मतलब क्या होता है, छेद। क्या लिखा है, मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। इसमें जो भी आएगा उसे क्या बोलोगे, स्पॉन्जेस। दे आर जनरली मरीन, ये ज़्यादातर क्या होते हैं, मरीन, मतलब समुद्र में रहते हैं। मोस्टली एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल समझते हो, कहीं से भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती बॉडी। दीज आर प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन, प्रिमिटिव का मतलब होता है वेरी ओल्ड, बहुत पुराना। तो ये दुनिया के सबसे पुराने जानवर है। सबसे पुराने से मतलब है जब धरती पे जीवन की शुरुआत हुई थी तब सबसे पहले एनिमल कौन थे, स्पॉन्जेस। लिखा ना, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स एंड हैव कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्पॉन्जेस हैव अ वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है, और ये कैनाल सिस्टम इनकी लाइफ लाइन होता है। क्या होता है इनकी, यानी इनकी बॉडी में जितने भी काम हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहे हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर एंटर करता है कहाँ से, ऑस्टिया। लिखा है ना माइन्यूट पोर, बेटा माइन्यूट मतलब छोटे पोर, छोटे छेदों को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया।
ठीक है, इनटू सेंट्रल कैविटी, कैविटी मतलब होता है खाली जगह, उस कैविटी का नाम क्या है, स्पॉन्जोसील। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई है छोटी सी, कीवर्ड दिया है कि जब भी सील आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, कैविटी। तो स्पॉन्ज के अंदर जो जगह होगी उसे क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्पॉन्जोसील। और पानी बाहर कहाँ से जाता है, ऑस्क्यूलम। लिखा है दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्प इन फूड गैदरिंग, बोलो मेरे साथ क्या, फूड गैदरिंग। दूसरा रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, इसका मतलब ब्रीदिंग के काम आ रहा है, ब्रीदिंग के काम आ रहा है। और रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी एक्सक्रीशन के भी काम आ रहा है, बताया था ना अभी, एक्सक्रीशन भी कर रहा है, ब्रीदिंग भी कर रहा है, फूड गैदरिंग भी कर रहा है, गैमीट ट्रांसफर भी कर रहा है। ये सब कौन से सिस्टम की वजह से हो रहा है बेटा, इस कैनाल सिस्टम को प्रॉपर क्या बोलते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम। क्या बोलते हैं, अच्छा। फिर आती है कोआनोसाइट, कोआनोसाइट को और क्या कहते हैं, कॉलर सेल्स। और ये लाइन द स्पॉन्जोसील, बेटा लाइन द स्पॉन्जोसील का मतलब होता है, ये कैविटी है ना बीच में स्पॉन्जोसील, इसके किनारे पर, लाइन करने का मतलब है किनारा। जैसे दिस रूम इज लाइंड बाय प्लास्टर, इस रूम के किनारे पे प्लास्टर हो रखा है, फिर पेंट भी हो रखा है। तो किसी भी चीज की लाइनिंग का मतलब है उसका किनारा। तो ये स्पॉन्जोसील है कैविटी, तो इसका किनारा कौन है, कॉलर सेल्स। कौन सी सेल्स है, कॉलर सेल। लिखा है ना, कॉलर सेल लाइन द स्पॉन्जोसील एंड दी कैनाल्स। डाइजेशन कैसा है, इंट्रा सेलुलर, यानी खाना जो है वो सेल के अंदर ही डाइजेस्ट होता है। क्या मैंने पिछली क्लास में डाइजेशन बताया था। अच्छा, कौन सा वाला ज़्यादा एडवांस होता है, इंट्रा सेलुलर की एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर। हमारे अंदर कौन सा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन जो प्रिमिटिव एनिमल है जैसे अमीबा के अंदर क्या होता है, इंट्रा सेलुलर। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन, इनका जो स्केलेटन है, ढांचा है, वो किसका बना होता है, स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स का। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते। तो इसका मतलब शरीर कितना होगा, एक। एक को क्या बोलते हैं, मोनो। एक को क्या बोलते हैं, और शरीर को बोलते हैं ईशियस। शरीर को क्या बोलते हैं, तो जब एक बॉडी हो और उसमें दोनों सेक्स हो तो उसको बोलते हैं मोनोशियस। क्या बोलते हैं, इस वर्ड को ना तोड़ो, नहीं तो ये तुम्हारा सर तोड़ देगा, मैं बता रहा हूँ, तुम्हारा दिमाग खराब कर देगा ये वर्ड। इसका नाम है मोनोईशियस। मोनो मतलब एक, ईशियस मतलब बॉडी। तो कितनी बॉडी है, एक, और उसी एक बॉडी में मेल ऑर्गन भी है और तो क्या बोलेंगे, इसी को यूनिसेक्सुअल भी कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, अच्छा, इसी को हर्माफ्रोडाइट कहेंगे। क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट भी वही होता है जिसकी बॉडी में दोनों तरह के ऑर्गन एक साथ होते हैं। अच्छा, इसको एक और वर्ड होता है होमोथैलिक। क्या होता है, इसमें होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब सेम, और थैलिक का मतलब बॉडी। तो सेम बॉडी में मेल ऑर्गन भी है, सेम बॉडी में फीमेल ऑर्गन भी है। हालांकि ऑर्गन नहीं होते इनके पास सेल्स होती है जो गैमीट का काम करती है, क्योंकि ऑर्गन लेवल पे तो पहुंचे नहीं है। तो इनके पास एक ही बॉडी में दोनों तरह के गैमीट होंगे, मेल गैमीट भी होगा और फीमेल है। इसका मतलब इनके लिए हम इतने सारे वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो आप एक बार दोबारा बोलो, क्या क्या, मोनोशियस, यूनिसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और होमोथैलिक। कौन होते हैं, पोरीफेरा। आया समझ में। अच्छा, पोरीफेरा के अंदर क्या होता है, जो एग और स्पर्म बनते हैं, एग किसका गैमीट होता है, फीमेल का, और स्पर्म किसका गैमीट होता है। अच्छा, ये वाला साइन जो होता है मेल का होता है, सुन लो ध्यान से, और ये वाला साइन फीमेल का होता है। जब आप किसी को बाइसेक्सुअल बोलते हो तो आपको ये साइन नहीं बनाने अलग अलग, आपको सिर्फ ये वाला साइन बनाना है, मेल एज वेल एज फीमेल। तो उसको बोलेंगे आप मोनोशियस, यूनिसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या होमोथैलिक। आया समझ में। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है कि इनके जो एग और स्पर्म होता है वो प्रोड्यूस होता है सेम इंडिविजुअल, यानी एक ही बॉडी से, और फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है। लिखा है ना, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब है कि स्पर्म और एग अगर आते हैं, जैसे स्पर्म आ गया ये तैरते हुआ और ये एग है, तो ये फर्टिलाइजेशन बाहर पानी में नहीं होगा, अंदर पानी में होगा। कौन सी कैविटी में, स्पॉन्जोसील में। तो फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इंटरनल हो रहा है। कैसा हो रहा है, एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इनडायरेक्ट का मतलब होता है जब बच्चा अपने पेरेंट जैसा नहीं दिखता। जैसे कैटरपिलर दिखता है कि बटरफ्लाई जैसा, नहीं। क्या टैडपोल दिखता है फ्रॉग जैसा, नहीं। तो जब बच्चा ना दिखे पेरेंट जैसा तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इसमें कैसा डेवलपमेंट होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसमें लार्वा स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली मतलब दिखने में डिस्टिंक्ट होता है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग होता है, किससे, अडल्ट से। तो बताओ ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ना। वो क्या होंगे, ऑस्टिया। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है साइकॉन। क्या नाम है इसका, और इसी को एनसीईआरटी ने साइफा भी बोला है। क्या बोला है, लेकिन लेक में मिल जाएगा। इसका नाम है स्पॉन्जिला।
स्पॉन्जिला अकेला ऐसा स्पॉन्ज है तो जो फ्रेश वाटर में है। कौन से वाटर में? जैसे ये समुद्र में मिलता है, तो जो समुद्र में मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे मरीन कहते हैं, तो ये मरीन है। लेकिन स्पॉन्जिला कैसा है? ये फ्रेश वाटर में मिलता है, ये आपको नदी के पानी में मिलेगा, ठीक है, या लेक के वाटर में। सॉफ्ट सा यू स्पॉन्जिया, इसको ट्रू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज कहते हैं। यू स्पॉन्जिया, इसे ट्रू स्पॉन्ज या बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बाथ स्पॉन्ज? क्योंकि लोग इसे नहाते वक्त झाग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए इसका नाम है बाथ स्पॉन्ज। इसे ट्रू स्पॉन्ज भी कह सकते हैं। यू स्पॉन्जिया मतलब ट्रू स्पॉन्ज, सच्चा स्पॉन्ज। एंड वाई इट इज़ ट्रू, ये सच्चा क्यों है? क्योंकि वाकई में इतना सॉफ्ट है कि अगर इसको हाथ से दबाओगे तो बड़े आराम से दब जाएगा और ये झाग बनाने के काम आता है। नहाते वक्त लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, है ना। अब नहीं करते, इतना ज़्यादा नहीं है अबंडेंट कि आसानी से मिल जाए, लेकिन पहले लोग करते थे इसका यूज़। तो 3 नाम आपकी एनसीईआरटी में है, क्या क्या? साइकॉन, स्पॉन्जिला और यू स्पॉन्ज। ये भी समुद्र में होता है, तो यानी कि ये कैसा हो गया? मरीन। तो फ्रेश वाटर तो एक ही है, क्या नाम है उसका? स्पॉन्जिला। और स्पॉन्जिला का नाम कैसे याद करेंगे? गीला गीला स्पॉन्जिला, ऐसे याद करेंगे। आ रहा है समझ में? अब इन तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, तो कैसे याद करोगे तीनों के नाम? उसकी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको, ऐसे याद करेंगे। शीश महल में पोर, क्या याद रखेंगे? शीश महल में पोर, ऐसे याद करना है आपको। देखो शीश महल, शीश हो गया ऐसी है, शीश का मतलब हो गया साइकॉन, यू स्पॉन्जिया एंड स्पॉन्जिला, हो गया ना। शीश महल में पोर, और पोर का मतलब क्या हो गया? पोरीफेरा। तो ऐसे आपको तीनों नाम याद हो जाएंगे। एस मतलब साइकॉन, ई मतलब यू स्पॉन्जिया। यू स्पॉन्जिया को और क्या कहते हैं? ट्रू स्पॉन्ज। क्या कहते हैं? किसी के भी नाम के आगे यू लगने का मतलब क्या होता है? ट्रू। जैसे हम बोलते हैं ना यूकैरियोटिक, मतलब जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, ओके। जैसे यू बैक्टीरिया बोलते हैं ना, ट्रू बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या लिखा है? यू स्पॉन्जिया मतलब ट्रू स्पॉन्ज, सच्चा स्पॉन्ज। और इसी को क्या बोलते हैं? बाथ स्पॉन्ज। जो ताज़े पानी में मिलता है अकेला वो कौन सा है? स्पॉन्जिला। जो समुद्र में खारे पानी में वो है साइकॉन, ठीक है। आ रहा है समझ में? इसी के साथ पूरा हो गया हमारा फाइलम पोरीफेरा। आया आपको समझ में?